ओके, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर जो हम ले रहे हैं वो है सेफ्टी सेफ। ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा एक लेसन है जो आप बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। यानी कि इस चैप्टर में एक ऐसे लड़के के बारे में बोल रहे हैं जो बहुत ही केयरलेस है। ही इज अ वेरी केयरलेस बॉय। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर का नाम आप सभी देख रहे हो। सभी बच्चे अपने नोटबुक, पेंसिल या पेन और अपने टेक्स्ट बुक को आगे रखिएगा। हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? सेफ्टी सेफ। ठीक है, सेफ्टी सेफ नामक चैप्टर को हम ले रहे हैं जो आपका 12वां चैप्टर है। ओके, तो इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, आपको देखने को मिलेगा आपका जो चैप्टर, ये देखिए, ये है आपका चैप्टर सेफ्टी सेफ। सभी को मिल गया? सभी ने निकाल लिया? पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, सेफ्टी सेफ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस लड़के के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉय हुज नेम इज कुणाल। हुज नेम इज कुणाल। क्या नाम है बेटे लड़के का? कुणाल के बारे में हम बात करेंगे इस लेसन में। तो उससे पहले बेटा हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स को हम लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू राइट द वर्ड मीनिंग्स, ओके, ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस चैप्टर। तो आप लिख लीजिए सारे नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग। स्टार्ट करें? यस। तो हमारा पहला वर्ड, हमारा जो चैप्टर लेसन का नाम है उसी से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। क्या नाम है हमारे लेसन का? सेफ्टी सेफ। सेफ्टी सेफ, इसका अर्थ क्या है? सेफ्टी यानी सुरक्षा, सेफ्टी यानी सुरक्षा, सेफ यानी कि बचाना। तो इस लेसन का नाम, इसका अर्थ क्या हुआ? सेफ्टी सेफ, सुरक्षा से हम हमेशा बचते हैं। ठीक है, यानी कि सुरक्षा हमें बचाती है। हम अगर सुरक्षा से हर चीज को करें तो हमारे लाइफ को, वो हमारे आगे जितने भी डेंजरस चीजें आती है उनसे वो बचाते हैं। तो ये है चैप्टर का नाम। तो पहला वर्ड हम लिखते हैं सेफ्टी। क्या है? सेफ्टी। स्पेलिंग देखो सेफ्टी का, सारे सेफ्टी का स्पेलिंग जो है SAFETY, सेफ्टी। सेफ्टी का अर्थ है सुरक्षा। मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखते जाइए, सुरक्षा। सेफ्टी यानी सुरक्षा। ठीक, अब देखो बेटा अगला वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेफ। नेक्स्ट है सेफ। सेफ, सेफ यानी बचाना। सेफ यानी बचाना। थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड। तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है केयरलेस। केयरलेस, स्पेलिंग देख लो सारे, CARE, केयर, लेस, LESS, लेस, केयरलेस। सभी ध्यान से बैठिएगा, ये सारे वर्ड्स, इनके मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ के रखिएगा। ठीक है, तभी आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आसानी होगी आपको। केयरलेस, केयरलेस यानी क्या है? लापरवाह। क्या है केयरलेस? लापरवाह, यानी कि किसी की परवाह ना करने, किसी भी चीज की परवाह ना करने वालों को हम केयरलेस कहते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में भी हम ऐसे ही एक लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत ही केयरलेस है। His name is Kunal and he is a very careless boy. बहुत लापरवाह लड़का है वो। तो वर्ड है हमारा केयरलेस। अब चौथा वर्ड, फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है?
फोर्थ वर्ड है हमारा पेरेंट्स। पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स यानी कि माता पिता, आपको पता है पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता को ही हम पेरेंट्स कहते हैं। दादा दादी को हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, नाना नानी को हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। सभी लिख लीजिए फटाफट से, इसके बाद मैं ये मिटाऊंगी और अगले वर्ड की तरफ जाऊंगी। लिख लिया सबने? अगला वर्ड लिखे, 5वां वर्ड लिखे हम। अगला वर्ड है हमारा कोट। 5वां वर्ड कोट। SCOLD, स्कोल्ड। स्कोल्ड यानी डांटना। स्कोल्ड यानी डांटना। आपको डांट पड़ती है पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, टीचर से, जब आप अच्छा कार्य नहीं करते, जब आप कोई बदमाशी करते हो तो क्या करते हैं? आपको स्कोल्ड करते हैं वो, है ना, डांटते हैं। तो डांटने को ही हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्कोल्ड। SCOLD, स्कोल्ड। अगला है 6th वन, फाइन। फाइन, FINE, फाइन। जैसे कि आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप क्या जवाब देते हो? यस, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो ये देखो फाइन, फाइन यानी क्या है? अच्छा। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूं, है ना, अच्छा हूं, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। तो उसी को हम फाइन कहते हैं। फाइन, गुड, फाइन, अच्छा। अगला वर्ड है हमारा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब, देखो DISTURB, डिस्टर्ब। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, बोलते हो ना आपके जो दोस्त लोग जो है आपको जब परेशान करते हैं तो आप क्या बोलते हो? डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। टीचर्स बोलते हैं कई कई बार, बहुत बदमाशी करते, दौड़ते हो, भागते हो, जब आप टीचर क्लास लेती है तो आप उनको परेशान करते हो तो आप, आपकी टीचर बोलती है आपको डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, है ना। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। तो डिस्टर्ब का मतलब क्या है? परेशान, परेशान, ठीक, परेशान। डिस्टर्ब, परेशान। स्पेलिंग देखो डिस्टर्ब का, DISTURB, डिस्टर्ब, परेशान। सभी लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? 8वां वर्ड है हमारा सर्च। क्या है? सर्च, SEARCH, सर्च। सर्च यानी ढूंढना। सर्च यानी ढूंढना, ढूंढना, सर्च, ढूंढना। आई एम सर्चिंग फॉर माई पेन, आई एम सर्चिंग फॉर माई बुक, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी पेन ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? खोजना या ढूंढना, है ना, सर्च कहते हैं इसको। स्पेलिंग क्या है देखो, SEARCH,
ढूंढना या खोजना। लिख लीजिए सारे। जिस बेटा सारे लिखो। वेरी गुड। साफ साफ हैंड राइटिंग में सुंदर सुंदर करके सारे अपनी नोटबुक पे ये वर्ड्स लिखिए, ठीक है। और सिर्फ नोटबुक पे लिखकर ही नहीं रखना, इनको पढ़कर भी आना है आपने। सर्च यानी ढूंढना। चलो रब द बोर्ड नाउ। बोर्ड को मिटा दूं, सारे बच्चों ने ये लिख लिया। ओके, मैं अभी मिटाने जा रही हूँ। अब 9वां वर्ड लिखेंगे। हमारा नया वर्ड कौन सा है देखते हैं, ठीक है। ओके, तो स्कोल्ड यानी डांटना, फाइन यानी अच्छा, डिस्टर्ब यानी परेशान, सर्च यानी ढूंढना। ओके, अब इसको मिटा देती हूँ और अगला वर्ड लिखते हैं। साथ साथ ही लिखते जाइए तो आप जल्दी जल्दी लिख पाओगे। अगला वर्ड है हमारा 9वां वर्ड है एवरीवेयर। एवरीवेयर, एवरीवेयर माने क्या है? हर जगह, हर जगह। अब बोलते हो ना भगवान हर जगह है, बोलते हो ना हर जगह, हर जगह ईश्वर है, हम बोलते हैं ना इस तरह से। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम उसको? गॉड इज एवरीवेयर, है ना। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह। तो हर जगह को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एवरीवेयर। स्पेलिंग देखो, EVERY WHERE, एवरीवेयर, हर जगह। ओके, 10वां 10th वर्ड है हमारा लेट। लेट, लेट का मतलब क्या है? आपको बता, मैं लेट हो गई, स्कूल के लिए लेट हो गई, बोलते हो ना आप लोग लेट। लेट यानी क्या है? देर, है ना। देर, देर होने को हम क्या कहते हैं? लेट बोलते हैं अंग्रेजी में, LATE। अगला 11वां हरी। हरी, HURRY, हरी। हरी आप बोलते हैं ना टीचर्स, जब आपको कुछ लिखना हो, कुछ करना हो तो आप धीरे धीरे लिख रहे हो तो चिल्ड्रन हरी अप बोलते हैं ना टीचर। तो हरी, हरी यानी कि जल्दी, जल्दी जल्दी करो, हरी अप, जल्दी, जल्दी। जल्दी, हरी, ठीक है। हरी। अगला 12वां कैच। ये तो आसान है आपके लिए। कैच, जब आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो आप बॉल को इस तरह से फेंकते हो, आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कैच द बॉल, है ना। कैच इट, कैच। कैच यानी क्या है? पकड़ना। कैच यानी पकड़ना, पकड़ना। चलो जल्दी से लिख लो इन वर्ड्स को भी। एवरीवन, हर जगह। लेट, देर। हरी, जल्दी। कैच, पकड़ना। ओके, लिख लिया। अब 13th वर्ड, 13वां वर्ड लिख रहे हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा जंप। अगला वर्ड है जंप।
जंप हमने द डोंकी एंड द डॉग में पढ़ा था, है ना। द डोंकी जंप्ड, तो वही जंप है यहाँ पर भी। अगला वर्ड हमारा जंप, जंप यानी कि कूदना। यस, रवि जंप्ड इनटू द रिवर, हमने पढ़ा था, है ना। जंप्ड इनटू द रिवर, जंप कूदना। अगला 14th वर्ड डेंजरस। बेटा डेंजरस क्या है? DAN, डेन, रस, ROUS। स्पेलिंग देखो, थोड़ा सा लंबा वर्ड है ये। DANGEROUS, डेंजरस। डेंजरस यानी कि खतरनाक, खतरनाक। खतरनाक, तो खतरनाक शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द का क्या प्रयोग है? डेंजरस वर्ड, डेंजरस। स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, DANGEROUS, डेंजरस, खतरनाक। 15th वर्ड, 15वां वर्ड पेल। पेल, पेल यानी कि पीला पड़ना। हम बोलते हैं ना, देखो उसका मुंह पीला पड़ गया, फेस पीला पड़ गया, है ना। कब होता है, कब पेल पे हो जाता है हमारा फेस? कब पेल होता है, कब हमारा मुंह पीला पड़ जाता है? जब हम बहुत बुरी तरह से किसी चीज से डर जाते हैं तो हमारा, हम बोलते हैं ना कि मुंह पीला पड़ गया, तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पेल, PALE, पेल, पीला पड़ना, पीला पड़ना, पेल। 16th वर्ड क्राउडेड। क्राउड, आपको पता है क्या है क्राउड, है ना। क्राउड, क्राउड यानी क्या बेटा? क्राउड यानी कि भीड़ होती है, भीड़, भीड़ भाड़, इसी को हम क्राउड कहते हैं। ठीक, क्राउडेड, क्राउडेड, भीड़ भरी, भीड़ भरी, बोलते हैं ना। क्राउडेड रोड, क्राउडेड यानी क्राउडेड ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, कुछ भी बोलो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्राउडेड बोलते हैं। क्राउडेड यानी कि भीड़ भरी, जहां पर भी भीड़ भरी होती है हम बोलते हैं क्राउडेड, अंग्रेजी में CROWDED, क्राउडेड। क्राउडेड यानी भीड़ भरी। ओके, जंप कूदना, डेंजरस खतरनाक, पेल पीला पड़ना, क्राउडेड भीड़ भरी। ओके, अब मैं इसको मिटा रही हूं। अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड है हमारा इंजर्ड। अगला है 17th वर्ड इंजर्ड। इंजरी बोलते हैं ना हम लोग, इंजरी यानी कि घायल होना, यानी कि घाव होना। ठीक है, इंजर्ड यानी कि घायल होना। हम लोग कहीं से गिर जाते हैं, फुटबॉल खेलते हुए या क्रिकेट खेलते हुए या फिर दौड़ते हुए, और हम बुरी तरह से जब घायल होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंजर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। इंजर्ड का स्पेलिंग देखो, INJURED, इंजर्ड, इंजर्ड, घायल होना, घायल होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिडेंट। एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट, इंसिडेंट।
इंसिडेंट यानी कि घटना, किसी कोई भी घटना हो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट स्पेलिंग देखो, INCIDENT, इंसिडेंट घटना। नेक्स्ट वर्ड है यल, यल स्पेलिंग देखो, YEL, यल, YELL, यल, यल यानी कि चिल्लाना, चिल्लाना, ठीक है, यल चिल्लाना, YELL चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन, सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन, हालत, हालात बोलते हैं ना हम लोग, हालात, वही है सिचुएशन। SITUATION, सिचुएशन, परिस्थिति या हालात। तो इंजर्ड यानी कि घायल होना, इंसिडेंट यानी घटना, यल यानी चिल्लाना, सिचुएशन यानी परिस्थिति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमेंबर, रिमेंबर, अगला वर्ड है रिमेंबर। ये सारे वर्ड्स जो है आपके इस चैप्टर में, इस लेसन में है, तो ये सभी याद करके आइएगा। याद रखना, रिमेंबर, याद रखना, याद रखना, ठीक, रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। अगला 22nd, लिसन, क्या, लिसन। अब बोलते हो ना अपने फ्रेंड से, प्लीज लिसन टू मी, ठीक है, लिसन टू मी प्लीज। तो लिसन का मतलब क्या है, लिसन यानी कि सुनना। आप अपने टीचर को सुनते हो, है ना, स्टूडेंट लिसन टू द टीचर्स, तो आप अपने टीचर को सुनते हो। आप कोई भी बात कोई कहता है तो उसको सुनते हो, तो उसको हम सुनने को अंग्रेजी में कहते हैं लिसन। अगला वर्ड है केयरफुली, केयरफुली, केयरफुली यानी ध्यान से, ध्यान से। हम बोलते हैं ना, लिसन योर टीचर्स केयरफुली, आप अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनिएगा, या अपने पेरेंट्स को के बातों को, लिसन टू योर पेरेंट्स केयरफुली, है ना, अपने पेरेंट्स की बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो उसी को हम कहते हैं केयरफुली, यानी कि ध्यान से। अब हमारा लास्ट वर्ड है लार्ज, क्या है, लार्ज, लार्ज यानी क्या है, बहुत बड़ा, लार्ज है ना, बड़ा, बिग भी बोलते हैं हम लोग, है ना, लार्ज, बड़ा, लार्ज यानी बड़ा। रिमेंबर याद रखना, लिसन सुनना, केयरफुली ध्यान से, लार्ज बड़ा। तो आज हमने 24 वर्ड्स लिखे हैं और उनके मीनिंग्स भी लिखे हैं। तो ये सारे वर्ड्स सभी बच्चे अच्छे से पढ़कर, इन वर्ड्स के स्पेलिंग्स को लिखकर आपके बुक में लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, उनके मीनिंग्स को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम जब भी चैप्टर ले, जब भी लेसन आपको पढ़ाए, आप क्विकली उन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स को रिमेंबर कर सको।
ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। सबने लिख लिया ना, ये सारे 24 वर्ड्स लिख लिए होंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।